नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। राजस्थान के कोटा में आज कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की छात्र हुंकार महारैली आयोजित होने जा रही है। देश भर में नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बढ़ती बेरोजगारी और छात्रों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस इस रैली के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। कोटा को देश की कोचिंग राजधानी माना जाता है। हर साल लाखों छात्र यहां अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने छात्र आंदोलन की शुरुआत के लिए इसी शहर को चुना है। इस रैली के जरिए राहुल गांधी छात्रों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को संबोधित करेंगे। इसलिए रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर युवाओं से बड़ी अपील भी की है। एक बार सुनिए हुड्डा ने क्या कुछ कहा। साथियों, आज कोटा राजस्थान में राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा पहुंच रहे हैं। छात्रों की गूंज महारैली के माध्यम से छात्रों के साथ हो रहे अन्याय में छात्रों की आवाज बुलंद करेंगे। आप सबके साथ मिलकर आवाज से आवाज मिलाकर लगातार हो रहे पेपर लीक, लगातार हो रहे परीक्षाओं में कुप्रबंधन, लगातार शिक्षा का व्यवसायीकरण और निजीकरण और फीसों में बेइंतहा बढ़ोतरी और पूरी तरीके से छात्रों के अधिकार और अपनी जवाबदेही को नकारते हुए सरकार चल रही है। आप देख रहे हैं, जब हम जवाबदेही के लिए कोई आवाज उठाते हैं तो हमें ही निशाने पे लिया जाता है कि लाठियों के माध्यम से, कहीं पानी के बौछारों के निशाने पर लेकर। लेकिन अब सबको आवाज से आवाज मिलाकर सरकार की जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। आइए कोटा चले और कांग्रेस पार्टी की इस रैली में, छात्रों की इस रैली में हिस्सेदारी करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे युवाओं के हक में क्रांति बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इतिहास गवाह है, क्रांति कभी दबे पांव नहीं आती। क्रांति पूरे दमखम से हुंकार करते हुए आती है। क्रांति की गूंज आने वाली कई नस्लें सुनती हैं। क्रांति किसी पर थोपी नहीं जाती। क्रांति धधकती है, क्रांति निडर होती है। क्रांति एक उफान के साथ आती है। क्रांति जब आती है तब सब कुछ बदल जाता है। आज राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी छात्रों के साथ एक नई क्रांति का आगाज करेंगे। आखिर देश का युवा कब तक अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखेगा? कब तक जी तोड़ मेहनत करेगा? भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों और बसों में भरकर इम्तिहान देने जाएगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा, परीक्षा रद्द हो जाएगी, सब खत्म, फिर से शुरुआत करेगा। कब तक? इसलिए इतिहास रचने वाले का वक्त आ गया है। आइए इस क्रांति का हिस्सा बनिए। एक सोती हुई मगरूर सरकार को जगाना है। याद रखिए, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। छात्रों की गूंज आज कोटा राजस्थान से पूरे देश को सुनाई देगी। इतिहास गवाह है कि क्रांति कभी भी दबे पांव से नहीं आती है। क्रांति तो पूरे दमखम से, पूरे जोश से हुंकार भरकर आती है। आज कोटा में इतिहास रचा जाना है। उस इतिहास का हिस्सा बनिए, अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए। राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिलाइए, क्योंकि सोती हुई मगरूर सरकार को जगाना है। और याद रखिएगा, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। देश का युवा, देश के छात्र अगर चाह जाए तो बड़ी बड़ी सरकारों को घुटने टेकवा सकते हैं। ये मशाल, ये प्रण राहुल गांधी ने कर लिया आपकी लड़ाई लड़ने का, और वो इसको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। छात्रों की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। दूसरी ओर राहुल गांधी की रैली से पहले कोटा में भी सियासी बवाल मच गया है। दरअसल कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के स्वागत में
पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने हटा दिया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राहुल गांधी की रैली और छात्रों की आवाज से डर गई है, इसलिए उनके स्वागत में लगाए गए पोस्टर और बैनर हटवाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले में बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस से कोचिंग संस्थानों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का रवैया लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। गहलोत ने कहा कि होर्डिंग हटाने से छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। कोटा में होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को उनको धमके दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने के तैयार हो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर, ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि स्थानीय प्रशासन दबाव में आकर राहुल गांधी के पोस्टर हटवा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की ट्रेन भी लेट करवा सकती है, इसलिए हमने चार्टर की भी व्यवस्था की है। हमने प्लान बी भी तैयार रखा है। होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, कोचिंग वालों को पाबंद किया जा रहा है। ये 5 साल पहले हमारी भी सरकार थी। ये कोचिंग वाले अपने आप को लाड साहब ना समझें कि साहब हम ही हैं और बिरला जी हमको बचा लेंगे। हमने एक कोचिंग वाले को कभी परेशान करने का काम नहीं किया, कभी भी। हमारी सरकारें रही है और आज अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि आप मत भेजिए राहुल गांधी जी के लिए और होर्डिंग उतरवा रहे हैं, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ की व्यवस्था है? ये कहाँ का सुशासन है? आप बताइए। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रशासन केवल नियमों का पालन कर रहा है और बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स हटाए गए हैं। बहरहाल देखा जाए तो राहुल गांधी की छात्र गूंज महारैली से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। ऐसे में कुछ देर बाद देखना होगा कि राहुल गांधी कोटा की धरती से क्या बड़ा ऐलान करते हैं। लेकिन इतना जरूर है, कहीं ना कहीं इस रैली को लेकर बीजेपी के अंदर भी बेचैनी जरूर है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।